हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 डी व एफ ब्लॉक के तत्वों को लेकर आए हैं। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व तथा लैंथेनाइड तत्व में समानता, और दूसरा क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व तथा लैंथेनाइड तत्व में अंतर को बताइए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि संक्रमण तत्व तथा लैंथेनाइड तत्व में समानता। तो एग्जाम में आप एक तरफ लिख दोगे संक्रमण तत्व, दूसरी तरफ लिख दोगे आप लैंथेनाइड तत्व। तो इनकी पहली समानता है कि जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। अब ये परिवर्ती संयोजकता क्या होती है? मतलब ऐसे तत्व जिनकी अलग अलग संयोजकता हो। मतलब जैसे कोई भी एक तत्व है उसकी दो संयोजकता होना, जैसे +2 या +3, तो उसे हम कहते हैं परिवर्ती संयोजकता। तो जो संक्रमण तत्व है ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, और दूसरा जो ये लैंथेनाइड तत्व है ये भी परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। मतलब इनके जो तत्व होते हैं वो भी अलग अलग संयोजकता रखते हैं। अब हमारी दूसरी समानता है कि संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होते हैं। तो ये तो मैंने आपको अलग वीडियो में बता भी रखा है, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो उसको जाकर देखो कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन क्यों होते हैं। और दूसरा है इसमें कि लैंथेनाइड तत्वों के आयन भी कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। तो ये हो गई इनमें समानता। तीसरा है कि जो संक्रमण तत्व है इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ऐसे ही लैंथेनाइड तत्वों का भी गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अब हम देखेंगे इसकी चौथी समानता। इसमें है कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। कैसे गुण दर्शाते हैं? तो ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, और जो हमारे लैंथेनाइड तत्व है ये भी अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। फिफ्थ है कि सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं। सभी संक्रमण तत्व कैसे होते हैं? तो सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं, ऐसे ही सभी लैंथेनाइड तत्व भी धातु होते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आसानी से ले सकते हो। तो ये है इनकी समानता। अब हम देखेंगे इनमें अंतर को। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इनकी समानता और अंतर दोनों ही पूछे जाते हैं। कभी 3-3 नंबर के पूछ लिए जाते हैं और कभी ये 5 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। तो इनमें अंतर क्या है? तो संक्रमण तत्व तथा लैंथेनाइड तत्व में अंतर ये है कि एक तरफ आप एग्जाम में लिखोगे संक्रमण तत्व, दूसरी तरफ लिखोगे लैंथेनाइड तत्व। तो इनमें सबसे पहला अंतर है कि संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं, और जबकि लैंथेनाइड तत्व एफ ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, तो ये तो आप आसानी से इसका अंतर लिख पाओगे। अब दूसरा है कि संक्रमण तत्व संकुचन प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब ये संकुचन क्या होता है तो ये भी मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को देखना, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको मोटा मोटा बता दूं कि संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। तो जो हमारे संक्रमण तत्व हैं वो सिकुड़ते नहीं है, जबकि जो हमारे लैंथेनाइड तत्व हैं वो उनमें संकुचन होता है। तो ये संकुचन प्रदर्शित करते हैं और ये संकुचन प्रदर्शित नहीं करते हैं। तीसरा अंतर है कि ये कम क्रियाशील होते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं ये कम क्रियाशील होते हैं, जबकि लैंथेनाइड तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं। अब हम देखेंगे इनमें चौथा अंतर। तो इनका चौथा अंतर है कि जो हमारे संक्रमण तत्व हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए। तो संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 D 1 से 10 तक, फिर NS2 होता है। और जबकि लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है XC मतलब जिनोन, और फिर आएगा 4F 1 से 14, फिर आएगा 5S 0 से 1, और फिर आएगा 6S2। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। पांचवा अंतर है इनके अपूर्ण कक्षक कौन से होते हैं? तो जो संक्रमण तत्वों के अपूर्ण कक्षक N-1 × D होते हैं, और जबकि लैंथेनाइड तत्वों के अपूर्ण कक्षक एक तो N-2F होता है
और दूसरा n-1 इंटू डी। तो ये दोनों कक्षक कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं, मतलब कि ये पूरे नहीं होते हैं। और इनके बीच में छठा अंतर है कि जो संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जबकि लैंथेनाइट तत्व उत्प्रेरकीय गुण नहीं दर्शाते हैं। तो इसमें पूरे 6 अंतर है। आप इसमें से कोई से भी 5 अंतर जो आपको आसान लगते हैं उन्हें कर लेना, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आसानी से ले सकते हो। ये है इसका 1 से 5 तक, और छठा है ये कि ये अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। आई होप बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।